दोस्तों फाइनली एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 का सीबीटी 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जोन का अभी तक रिजल्ट आउट हो गया है, कितनी उसकी कट ऑफ रही है, आपका सीबीटी 2 एग्जाम कब होने वाला है उसको लेकर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके अलावा स्कोर कार्ड कब आएगा, कैसे आपको चेक करना है, तो चलिए जानते हैं एक एक जानकारी। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो बिलासपुर जोन है उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। बिलासपुर का अभी बता देता हूँ कि ये तो रिजल्ट लिस्ट है, मैंने टेलीग्राम चैनल, उसका नाम क्या है, टॉक विद राजेंद्र, आपको दिख रहा होगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आगे जैसे भी जिन जिन जोन का रिजल्ट नहीं आया है तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगी और सही अपडेट मिलेगी, आपको कोई भी फेक जानकारी नहीं मिलेगी। बिलासपुर की ये है रिजल्ट लिस्ट। इसमें देखो एक सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे जैसे ही सर्च करोगे अपना रोल नंबर डालोगे तो आपको दिख जाएगा। इसमें उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है जिनका सीबीटी 2 होने वाला है। तो यहाँ पे जो बिलासपुर जोन है वहाँ पे 1038 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है जिनके रोल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। अच्छा, इसमें कुछ बातें भी बताई गई है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी बताने वाला हूँ क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से इनको जानना जरूरी है। अदरवाइज मैं कहता हूँ कि सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता है, आपकी स्मार्टनेस भी काम करती है, आपका लक भी काम करता है, हर फैक्टर काम करता है। सिर्फ आप गद्दे की तरह मेहनत करते हो ना, वो कभी भी काम नहीं आती है। छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत पे पानी फेर सकती है। तो यहाँ पे बिलासपुर का आउट हो चुका है। और बिलासपुर की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो बिलासपुर की ये रही कट ऑफ, यहाँ पे मैंने बाद में डाली थी, इसी टेलीग्राम पे डाल दिया है। ये रही कट ऑफ, बता देता हूँ, 100 नंबर में से है, ऊपर साफ लिखा हुआ है 100 अंकों में से है। और बिलासपुर की है, यहाँ पे देखो यूआर में कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 की कौन सी पोस्ट थी आपको पता है क्या? सीसीटीसी, इसका मतलब होता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अभी हमारा इसका मेडिकल हुआ है, 2024 वाली हमने दी थी अंडर ग्रेजुएट की, और ग्रेजुएट के लिए भी हमारा मतलब मेडिकल है। तो मुंबई जोन से अभी अभी हमारा मेडिकल हुआ है, वडोदरा गुजरात में। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार सीबीटी 2 के लिए कैसे तैयारी करनी है, जीके के लिए कहाँ से पढ़े, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर 100 से ज़्यादा कमेंट आ गए तो मैं ज़रूर आपको बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजी कि कम समय में आपको कैसी तैयारी करनी है। यहाँ पे 78 नंबर गई है कैटेगरी 1 सीसीटीसी के लिए। दूसरी कौन सी थी? अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की थी। तीसरी थी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, जिसमें 77 नंबर गई है। यहाँ पे ओबीसी में देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। और कैटेगरी 2 में ओबीसी में देखो 1 नंबर का डिफरेंस है सिर्फ, यहाँ पे 2 नंबर का डिफरेंस है। लेकिन यूआर से और एससी एसटी में देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। मतलब अगर कोई बंदा उतना ही मेहनत करता है या कम मेहनत करता है, तो देखो अगर SC ST से बिलोंग करने वाला बंदा कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। 65 नंबर, यार कहाँ पे 78 नंबर, कहाँ पे 65 नंबर, कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है आप खुद सोच के देखो। यहाँ पे 13 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। अब खुद यार, ये एक मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से ये भेदभाव है भाई। कैटेगरी के हिसाब से जो ये हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे देखो एक बंदा जो दिन रात मेहनत करता है, उसके अगर सपोज करो कि 70 अगर 4 भी आ गई तो वो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वो बेचारा रह जाएगा। लेकिन वहीं अगर SC ST का होता है तो वो देखो सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब ये एक आप यूँ कह सकते हैं भेदभाव भी है, और अब उसको कोई भी समझा नहीं सकता है, ये गवर्नमेंट का रूल है। देखो ओबीसी में देखो यहाँ पे 75 नंबर है कैटेगरी 1 सीसीटीसी की, और दूसरी जो है ना अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट 74 नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे 64 नंबर है। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 11 नंबर का डिफरेंस आ रहा है एसटी का। एक्स सर्विसमैन की बहुत ही फायदा मिलने वाला है। एक्स सर्विसमैन को यार 34 30 नंबर लाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा और भी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। ये तो बिलासपुर की हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैं मुजफ्फर की बता देता हूँ। मुजफ्फरपुर, उसका भी रिजल्ट आउट हो चुका है। कितनी कट ऑफ है यहाँ पे भाई? बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, 82 नंबर। अब आप खुद सोच के देखो यार, वहाँ पे बिलासपुर में कितनी कट ऑफ गई थी? 78 नंबर। उससे कितनी ज़्यादा है? 2 और 2 4 नंबर ज़्यादा है बहुत। यानी कि अब यहाँ पे भी लक का फैक्टर काम कर गया ना। देखो जिसने अगर वहाँ से बिलासपुर से अप्लाई किया था उसका इतने नंबर पे सिलेक्शन हो गया, लेकिन जिसने यहाँ से मुजफ्फरपुर से अप्लाई किया था उसका 82 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। ये भी एक लक का फैक्टर है। अब कोई रह गया तो रह गया। अब सपोज करो किसी के अगर 81 नंबर थे और यहाँ पे मुजफ्फरपुर से अप्लाई किया था तो वो तो रह गया यूआर कैटेगरी वाला। अब यहाँ पे ओबीसी की भी कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई है, 81 नंबर। और वहाँ पे कितनी थी? शायद वहाँ पे अभी हमने देखा था ना बिलासपुर का कितना गया था, अभी देख लेते हैं एक बार। शायद वो था अप्रोक्सीमेट 75 नंबर था, ऐसा ओबीसी का था यहाँ पे 75 नंबर। और वहाँ पे 81 नंबर, 6 नंबर ज़्यादा है ना, 6 नंबर ज़्यादा है। अब कितना डिफरेंस आ गया ये देखो। कैटेगरी 1 की है यहाँ पे सिर्फ, शायद पोस्ट कैटेगरी 1 की होगी। देखो यहाँ पे वहाँ पे था 78 नंबर और वहाँ पे था 75 नंबर बिलासपुर में। यहाँ से 6 नंबर ज़्यादा है ओबीसी वालों का, और SC ST की ज़्यादा ही गई है यहाँ पे। मुजफ्फरपुर में काफ़ी कंपटीशन है। रिजल्ट लिस्ट की बात करूँ मुजफ्फरपुर की, तो देखो एक मिनट, ये रही मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कहाँ पे चली गई? अहमदाबाद का है ये तो। अहमदाबाद का भी आउट हो चुका है। ये रहा, ये तो बिलासपुर का है यार, कहाँ पे चला गया? मैंने डाला था मुजफ्फरपुर का रिजल्ट लिस्ट। मुजफ्फरपुर, ये रहा मुजफ्फरपुर का, है ना। किसी को नहीं मिलती है तो मैं बता देता हूँ कैसे आपको सर्च करना है।
देख लीजिए भाई, यहाँ पर टोटल कितने बंदे हैं, 586 बंदे हैं, यानी कम पोस्ट थी और कट ऑफ ज़्यादा गई है। अपना रोल नंबर सर्च कर लेना। ये जो कुछ बातें बताई गई है मैं अभी लास्ट में बताऊँगा आपको क्या क्या है और जो आपको जाननी चाहिए, अदरवाइज फिर से वही कहूँगा, गधे की तरह मेहनत से कुछ नहीं होगा। जिसको नहीं मिलता है टेलीग्राम पे आना है और यहाँ पे देखो 3 डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करोगे ना मुजफ्फरपुर कट ऑफ या मुजफ्फरपुर रिजल्ट लिस्ट एनटीपीसी यूजी, तो आपके सामने ये जो लिस्ट है आ जाएगी। अच्छा, अहमदाबाद की भी आ चुकी है। अहमदाबाद की कट ऑफ की बात करता हूँ मैं पहले, सबसे पहले तो ये तो रही कट ऑफ की लिस्ट रही, अभी अभी मैंने डाली है। यहाँ पे अहमदाबाद में पोस्ट ज़्यादा है। यूआर की गई है कैटेगरी 1 की 75, कैटेगरी 3 जो थी ना जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अच्छा, ट्रेन क्लर्क की यहाँ पे 74 नंबर गई है, ट्रेन जो क्लर्क होता है ना वहाँ गई उसकी। अब यहाँ पे कंपैरिजन करो, बिलासपुर की कितनी गई थी कैटेगरी 1 की, 78 नंबर गई थी, और उसकी मुजफ्फरपुर की कितनी गई थी, 82 नंबर, और यहाँ पे 75 नंबर। अब देखो कितना अंतर आ गया ना, मतलब यहाँ पे कम मेहनत वालों का भी सिलेक्शन हो रहा है। ये क्यों हो, ये किसका हो रहा है? देखो, एक तो होता है रिस्क लेने वाला जो चाहता है कि मेरे नज़दीकी क्षेत्र में नौकरी मिले, उसका तो कुछ कहना नहीं है। लेकिन एक वो बंदा जो चाहता है कि यार मेरा मतलब कैसे न कैसे सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए अगर किसी ने अहमदाबाद से अप्लाई किया होता तो उसका कम नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है। और अधिकतर बार देखा गया है कि अहमदाबाद में कम ही कट ऑफ जाती है। एससी की एसटी की कम ही कट ऑफ गई है, क्योंकि वहाँ पे बिलासपुर में 65 नंबर थी और जो आपका मुजफ्फरपुर था वहाँ पर लगभग 71-70 नंबर कट ऑफ थी, और यहाँ पे कितनी गई है, 60 नंबर कट ऑफ गई है एसटी की। ओबीसी की देखो 75-75 कट ऑफ गई थी वहाँ पे, और जो मुजफ्फरपुर था वहाँ पे गई थी लगभग आपकी ये 81 नंबर, वहाँ पे कितनी गई है, यहाँ पे 71 नंबर। मतलब 10 कम नंबर लाने पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। कितना देखो कितना डिफरेंस आ रहा है ना यहाँ पे। अच्छा, अहमदाबाद की रिजल्ट लिस्ट में कितने बंदे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अहमदाबाद, ये रहा अहमदाबाद, अहमदाबाद यहाँ पे कहाँ पे, ये रहा अहमदाबाद, ये रहा। यहाँ पे सर्च कर लेना इसमें कितने बंदे हैं टोटल। भाई साहब टोटल बंदे हैं, ये रहा 2303 बंदे हैं। ये देखो नीचे देखना 2303 बंदे सिलेक्ट किए गए हैं। अच्छा, आपको बात बता देता हूँ कि जो रिजल्ट लिस्ट आउट हुई है ना उसमें कुछ बातें बताई गई है। क्या बातें बताई गई है? एक तो जो आपकी एग्ज़ाम डेट है उसको लेकर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से, आपका जो एग्ज़ाम होगा CBT 2 17 सितंबर को होगा। और फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी को ऐसा चाहिए कि यार मुझे अब जीके कहाँ से पढ़ना है, जल्दी से जल्दी तैयारी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बन सके, क्योंकि मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया था 2024 वाला। तो अगर 100 से ज़्यादा कमेंट आते हैं, आप किसी को शेयर करते हो, 100 से ज़्यादा कमेंट आ गए, तो मैं ज़रूर बताऊँगा स्ट्रैटेजी कि कम समय में आप कैसे तैयारी कर सकते हो, अभी आपके पास कितना समय है। अच्छा, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपकी जो एग्ज़ाम मतलब सिटी है वो 10 दिन पहले जारी हो जाएगी, और जो एडमिट कार्ड है 4 दिन पहले जारी हो जाएगा। तो CBT 2 का एग्ज़ाम कब होगा? 17 सितंबर को होगा। और जो आपका स्कोर कार्ड आउट होगा CBT 1 का, वो 26 अगस्त को शाम को 5 बजे जारी होगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही जारी होगा तो मैं लिंक टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा और इसकी सूचना यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दूँगा। इसी के साथ एक और अभी जिनका भी मतलब शायद होंगे आप में से कुछ दिल्ली पुलिस वाले कांस्टेबल का जिनका फिजिकल स्थगित हुआ था 22 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त का, उनकी नई डेट आउट हो चुकी है भाई। उनका 22 अगस्त वालों का फिजिकल 10 सितंबर को होगा, 24 अगस्त वालों का 11 सितंबर को होगा, 25 वालों का 12 सितंबर को फिजिकल होने वाला है। और एडमिट कार्ड आपको पुराना वाला ही लेकर जाना है। ये चलो मैंने बता दिया, क्या पता आप भी किसी में से हो। अच्छा, अगर आप में से, मैंने क्या बताया, अहमदाबाद का, मुजफ्फरपुर का, बिलासपुर का, इन 3 का ही अभी तक रिजल्ट आउट हुआ है। कट ऑफ मैंने बता दी, तीनों की लिस्ट टेलीग्राम पर डाल दी है। और आप में से जो बंदा, एक और टेलीग्राम है, ये ग्रुप है, यहाँ पे है NTPC अंडर ग्रेजुएट फैमिली, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर ये ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वो बंदे हैं जो 2024 में सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनका मेडिकल DV है। तो शायद इनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप यहाँ पे कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो इनसे, कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, है ना, कि आपका DV में क्या चेक हुआ, मेडिकल में क्या चेक हुआ। और ये ग्रुप ऐसा है कि लाइफ भर आपको साथ रहना है, ऐसा ग्रुप है, क्योंकि नौकरी लगने से सब कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका नाम है NTPC अंडर ग्रेजुएट फैमिली, 2024 वाले हैं सारे के सारे। इसमें शायद हैं 60 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में। तो आप मैसेज भी कर सकते हो लाइव, है ना, किसी से पूछ सकते हो कि आपका मेडिकल में क्या हुआ, कैसे आपने पढ़ा, स्ट्रैटेजी पूछ सकते हो। तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये थी सारी अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए।